पहला प्रश्न, डिस्टेंस सिग्नल का नॉर्मल एस्पेक्ट क्या होता है? ए रेड, बी सिंगल येलो, सी डबल येलो या इनमें से कोई नहीं। 30 सेकंड आपको दिए गए। और इसका सही उत्तर है सिंगल येलो, एक पीला। दूसरा प्रश्न, जब लूप लाइन के लिए कांटे बने हों तो डिस्टेंस सिग्नल का एस्पेक्ट क्या होता है? ए रेड, बी डबल येलो, सी ग्रीन या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी डबल येलो, दो पीला। तीसरा प्रश्न, इनमें से किस कंडीशन में कॉलिंग ऑन सिग्नल का प्रयोग नहीं किया जाता? ए गाड़ी को ब्लॉक लाइन पर लेने के लिए, बी जब कॉलिंग ऑन के ऊपर वाला सिग्नल खराब हो, सी जब कोई गाड़ी बिना अथॉरिटी टू प्रोसीड आ रही हो, डी नॉन सिग्नल लाइन पर गाड़ी लेने के लिए। सही उत्तर है डी नॉन सिग्नल लाइन पर गाड़ी लेने के लिए कॉलिंग ऑन सिग्नल का प्रयोग नहीं होता। चौथा प्रश्न, अगर किसी स्टेशन पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद होने से सारे सिग्नल नो लाइट हो जाएं, तो उसके पिछले स्टेशन से गाड़ी चलाते समय उस गाड़ी के लोको पायलट को कौन कौन सी मेमो दी जाएंगी? ए T3693B, B T3691 along with T409, C T409, D इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी T3691 एंड T409। पांचवा प्रश्न, डबल लाइन पर लॉक इंस्ट्रूमेंट इनमें से कौन सी पोजीशन नहीं दिखाता? ए लाइन क्लोज्ड, बी ट्रेन कमिंग फ्रॉम, सी लाइन क्लियर, डी ट्रेन ऑन लाइन। दोस्तों सही उत्तर है बी ट्रेन कमिंग फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 6, छठा प्रश्न, इनमें से किस परिस्थिति में पॉइंट को इमरजेंसी ऑपरेशन द्वारा सेट किया जा सकता है? ए जब पॉइंट के कंट्रोलिंग सर्किट फेल हो जाएं और उस पर कोई गाड़ी की मूवमेंट ना हो, बी जब
पॉइंट के कंट्रोलिंग ट्रैक सर्किट फेल नहीं है, लेकिन फिर भी पॉइंट को कंसर्न बटन द्वारा करेक्टली सेट नहीं किया जा सकता। सी, जब पॉइंट के ऊपर से गाड़ी निकल रही है लेकिन अंडर व्हील पॉइंट फ्लैश करना शुरू कर दे। डी, जब पॉइंट जो है रूट में लॉक हो जाए। सही उत्तर है ए, जब पॉइंट ट्रैक सर्किट फेल हो जाए लेकिन उस पर कोई ट्रेन ना हो। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां प्रश्न। किसी यार्ड में अगर एफ इंडिकेटर जल रहा है तो ये लोको पायलट को क्या इंडिकेट करता है? ए, लोको पायलट शंटिंग के पर्पज से कोई भी नॉन इंटरलॉक यार्ड से दूसरी नॉन इंटरलॉक यार्ड जा सकता है। बी, लोको पायलट नॉन इंटरलॉक यार्ड से इंटरलॉक यार्ड जाने के लिए कोई भी शंटिंग से जो पॉइंट है उसको पार कर सकता है। सी, लोको पायलट शंटिंग के पर्पज के लिए स्टेशन सेक्शन से ब्लॉक सेक्शन जा सकता है। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए, एफ इंडिकेटर लोको पायलट को नॉन इंटरलॉक यार्ड से दूसरी नॉन इंटरलॉक यार्ड में जाने की अनुमति देता है। 8वां प्रश्न। इनमें से कौन सी मीमो डिस्टेंट सिग्नल खराब हो जाने पर दी जाती है? ए, 3693B, बी, हैंड सिग्नल दिखाया जाता है। सी, T806, डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही उत्तर है डी, इनमें से कोई नहीं। डिस्टेंस सिग्नल खराब हो जाने पर कोई भी मीमो इशू नहीं की जाती। 9वां प्रश्न। सेफ्टी की दृष्टि से एक प्लेटफॉर्म पर पार्सल या पार्सल ट्रॉली ट्रैक से कितनी दूरी पर उनकी स्टैकिंग करनी चाहिए? ए, 2 मीटर, बी, 3 मीटर, सी, 4 मीटर, डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही उत्तर है बी, 3 मीटर। कम से कम 3 मीटर पर आप पार्सल की स्टैकिंग कर सकते हैं। 10वां प्रश्न। एक समय पर एक ही ब्लॉक सेक्शन में अधिक से अधिक कितनी टीटीएम मशीनें काम कर सकती हैं? ए, 1, बी, 2, सी, 3, डी, 5। सही उत्तर है 5। ग्यारहवां प्रश्न। ये साइन जो आपको दिखाया जा रहा है ये रोड यूजर को क्या इंडिकेट करता है, क्या दर्शाता है? ए, मैन लेवल क्रॉसिंग आगे है, बी, अनमैन लेवल क्रॉसिंग आगे है, सी, रेलवे की बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट हो रही है, डी, या इस जगह से कोई भी ट्रैक को पार ना करे।
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, मैन्ड लेवल क्रॉसिंग आगे है। दोस्तों आपके लिए 12वां प्रश्न, इनमें से कौन सा सिग्नल अगर खराब हो जाए तो इस सिग्नल के नीचे कोई भी हैंड सिग्नल दिखाना जरूरी नहीं है। ए, आउटर सिग्नल, बी, होम सिग्नल, सी, एडवांस स्टार्टर, डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही उत्तर है सी, एडवांस स्टार्टर। 13वां प्रश्न, जब ब्रेक वन इंजन के साथ हो और गाड़ी को पुशिंग में किसी सीधी लाइन पर लेके जाना हो तो उस गाड़ी की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड क्या रहेगी? ए, 50 किलोमीटर पर आवर, बी, 25 किलोमीटर पर आवर, सी, 40 किलोमीटर पर आवर या डी, 60 किलोमीटर पर आवर। सही उत्तर है बी, 25 किलोमीटर पर आवर। 14वां प्रश्न, कोई ऐसी गाड़ी जिसमें ना तो ब्रेक वन लगा हो ना ही कोई टेल लैंप या टेल बोर्ड लगा हो, और ऐसी गाड़ी जब दिन के टाइम पर मौसम साफ हो, क्लियर विजिबिलिटी हो, तो स्टेशन से रन थ्रू जाते समय इस गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड क्या रहेगी? सही उत्तर है सी, 20 kmph मैक्सिमम स्पीड। 15वां प्रश्न, जब सिंगल लाइन वर्किंग डबल लाइन पर इंट्रोड्यूस किया जाता है तो पहली ट्रेन पास होने के बाद उसके पीछे चलाई जाने वाली गाड़ियों की मैक्सिमम स्पीड क्या रहेगी? ए, 25 kmph, बी, 40 kmph, सी, 75 kmph या फिर बुक्ड स्पीड। इसका सही उत्तर है डी, बुक्ड स्पीड। गाड़ी बुक्ड स्पीड पर जाएगी। 16वां प्रश्न, फिरोजपुर मंडल में इनमें से कौन से सेक्शन पर मोटर ट्राली प्रॉपर लाइन क्लियर पर ही चलाई जा सकती है? मोटर ट्राली को मोटर ट्राली परमिट या किसी ट्रेन के पीछे नहीं चलाया जा सकता। ए, पठानकोट जम्मू तवी सेक्शन, बी, नवांशहर जज्जों सेक्शन, सी, जम्मू तवी उधमपुर सेक्शन, डी, इन सभी सेक्शनों पर। सही उत्तर है सी, जम्मू तवी उधमपुर सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 17, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन की नॉर्मल वैल्यू ब्रॉड गेज पर कितनी होती है?
ए 175 mm, बी 185 mm, सी 100 mm, डी 165 mm। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी 165 mm। 18वां प्रश्न, पेंट्रोल क्लिप इनमें से कौन से स्लीपर्स पर लगाए जाते हैं? ए वुडन स्लीपर्स, बी पीएससी स्लीपर्स, सी स्टील ट्रफ स्लीपर्स, डी कास्ट आयरन स्लीपर्स। दोस्तों सही उत्तर है बी पीएससी स्लीपर्स, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर्स। 19वां प्रश्न, 1 in 12 कर्व्ड टर्नआउट पर गाड़ी की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड कितनी होती है? ए 25 kmph, बी 40 kmph, सी 30 kmph, डी 50 kmph। सही उत्तर है बी 40 kmph। क्वेश्चन नंबर 20, मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नल टेरिटरी में ब्लॉक ओवरलैप की दूरी कितनी तय की गई है? ए 120 मीटर, बी 400 मीटर, सी 180 मीटर, डी 100 मीटर्स। इसका सही उत्तर है सी 180 मीटर्स। 21वां प्रश्न, ट्रेन एक्चुएटेड वार्निंग डिवाइस TAWD ये यंत्र किस काम आता है? ए रोड यूजर को लेवल क्रॉसिंग पर किसी भी ट्रेन के आने की सूचना देने के लिए, बी लोको पायलट को आगे आने वाले सिग्नल की ऑन पोजीशन के बारे में सूचना देने के लिए, सी लोको पायलट को स्पीड रिस्ट्रिक्शन टेरिटरी में एंटर करने की सूचना देने के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है ए रोड यूजर को लेवल क्रॉसिंग पर गाड़ी आने की सूचना देने के लिए।